आतंकवाद का धर्म भी होता है और आतंकवादियों को पनाह देने वाला पाकिस्तान जैसा देश भी होता है, जिसके खून बहाने वाले इस्लामिक आतंकवादियों का पनाह देने वाले लोग चाहे देश के अंदर हो चाहे देश के बाहर हो, उनको नेस्तनाबूद किया जाए। पूरा हिंदुस्तान आपके साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री जी से उनको धर्म पूछा गया, उनके कपड़े खुलवा करके चेक किए गए और जो हिंदू पाए गए उनको उनके परिवार के सामने गोलियों से छलनी कर दिया। ये है कि जिन लोगों ने यह इस्लामिक आतंकवादी घटना का अंजाम दे करके धर्म पूछ करके 28 हिंदू परिवार को मारने का काम किया है, न सिर्फ उस आतंकवादी को बल्कि आतंकवाद के पनाह देने वाले पाकिस्तान को भी नेस्तनाबूद किया जाए। यह हिंदुस्तान का एक और ऐसे समय में पूरे देश के जनता मजबूती के साथ अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के साथ खड़ा है, भारत के सेना के साथ खड़ा है और आज श्रद्धांजलि देते हुए हम बंसीधर नगर की तमाम जनता यशस्वी प्रधानमंत्री से आग्रह और निवेदन करते हैं कि इससे पहले कि निर्दोष हिंदुओं के बहे हुए खून ठंडे हो, उनकी चिता की आग ठंडी हो, खून बहाने वाले इस्लामिक आतंकवादियों का पनाह देने वाले लोग चाहे देश के अंदर हो चाहे देश के बाहर हो, उनको नेस्तनाबूद किया जाए। पूरा हिंदुस्तान आपके साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री जी से भारत माता की पाकिस्तान होश में आओ, हर आंसू का हिसाब देना होगा, हर आंसू का हिसाब देना होगा। पाकिस्तान मुर्दाबाद। यह दुनिया में पहला ऐसा आतंकवादी घटना हुआ है जब धर्म पूछ करके लोगों को मारा गया। जब वीडियो फुटेज हम लोग देख रहे हैं तो सारे लोग बेचैन और व्याकुल हो जा रहे हैं। कैसे उनको धर्म पूछा गया, उनके कपड़े खुलवा करके चेक किए गए और जो हिंदू पाए गए उनको उनके परिवार के सामने गोलियों से छलनी कर दिया। यह बताने के लिए काफी है। लोग बोलते हैं कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता। यह पहलगांव का घटना चीख चीख करके कहने के लिए तैयार है कि आतंकवाद का धर्म भी होता है और आतंकवादियों को पनाह देने वाला पाकिस्तान जैसा देश भी होता है, जिसके दम पर आज इतना बड़ा घटना हमारे हिंदुस्तान में करने का काम है। पाकिस्तान होश में, पाकिस्तान होश में, मारो गोली से। आज हमारे बंसीधर नगर के समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं, इसको अन्यथा नहीं लेंगे। आज अगर बंसीधर के जो यहाँ प्रमुख नेता हम लोग हैं, आज वो पहलगांव में अगर होते, चाहे भानु प्रताप शाही होते, चाहे अनंत प्रताप देव होते, चाहे दीपक प्रताप देव होते, चाहे ताहिर अंसारी होते, अगर पहलगांव में उस समय हम लोग होते तो किसका लाश आता और कौन बच करके आता, यह आप कहने का जरूरत नहीं है। यह आंख खोलने के लिए काफी है कि किसका लाश आता और कौन आदमी वहां से बच गया।
आज यह देश में जो हो रहा है, आज बोकारो का लड़का थैंक यू पाकिस्तान बोल रहा है, आज मुर्शिदाबाद का लड़का यह कबूल कर रहा है कि हम हिंदुस्तान के खिलाफ जंग छेड़ चुके हैं। मैं अपने देश के लोगों से विनम्रतापूर्वक आग्रह करना चाहता हूं और निवेदन के साथ कहना चाहता हूं, इस विपरीत परिस्थिति में आप देश के साथ खड़ा रहिए। पहले देश है, उसके बाद हम और आप। अगर देश जिस दिन समाप्त हो जाएगा, उस दिन हमारी और आपकी वजूद भी समाप्त हो। इसलिए देश के साथ खड़े रहिए और मोदी जी को, भारत सरकार को, भारत के सेना को ताकत दीजिए और इतना ताकत दीजिए कि जो पुलवामा में अटैक के बाद हम लोग सर्जिकल स्ट्राइक किए थे, उससे बड़ा स्ट्राइक पाकिस्तान में घुस करके हो, इतना ताकत हम लोगों को अपने देश के सरकार को देने का जरूरत है। चाहे आप किसी मजहब के हो, चाहे आप किसी धर्म के हो, चाहे आप किसी जाति के हो, पाकिस्तान में घुस करके हो, इतना ताकत हम लोगों को अपने देश के सरकार को देने का जरूरत है। चाहे आप किसी मजहब के हो, चाहे आप किसी धर्म के हो, चाहे आप किसी जाति के हो, आज देश में एकजुटता दिखाने का जरूरत सबको आ गया और देश कभी कभी परीक्षा लेता है। मैं सभी लोगों से आग्रह और निवेदन करूंगा, ऐसे परीक्षा के समय में देश के साथ खड़े होइए। भारत का खाना और पाकिस्तान का गाना अब हिंदुस्तान में बजने वाला नहीं है। भारत का खाना होगा तो भारत का गाना होगा, पाकिस्तान का गाना हिंदुस्तान में नहीं होगा। संदेश पाकिस्तान होश में हो, पाकिस्तान होश में हो। आज इसी के प्रतिकार के रूप में यह मशाल जुलूस और पुष्पांजलि करके हम लोगों ने देश के प्रधानमंत्री जी को शक्ति देने का काम आज किए। हम तो उम्मीद करते थे कि जैसे देश के विभिन्न पार्टी के नेता बोल रहे हैं कि आतंकवादी हमलों में हम भारत सरकार के साथ हैं, अच्छा होता कि सभी प्रांत, सभी जिला और सभी गांव में भी वैसे कार्यकर्ता आज इकट्ठा होकर के 28 निर्दोष हिंदुओं के मारे जाने पर पुष्पांजलि अर्पित करते, तब बात कुछ और होती। इसलिए सभी लोगों से आग्रह और निवेदन के साथ आने वाला समय में बड़े धैर्य के साथ हम लोगों को बिताना है। आने वाला पूरा का पूरा महीना और अगले महीना यह हिंदुस्तान के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और आतंकवादियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। यह मोदी जी के आंखों की आज जो ललकार थी, उसको देख करके मैं आपको बताना चाहता हूं। भारत माता की, भारत माता की। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी ने यह कहा है कि हम किसी देश को छोड़ेंगे नहीं, लेकिन भारत को कोई छेड़ेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। यह मोदी जी ने कहा।